Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. लोकसभा चुनावों को लेकर कांग्रेस की लिस्ट में हो रही देरी पर भाजपाई जमकर मजा लूट रहे हैं। कोई कह रहा है कि इनकी आपसी सिर फुटवल ही खत्म नहीं हो रही, कोई कह रहा है कि इनके नेता लोकसभा लड़ना ही नहीं चाहते। लेकिन पूर्व सीएम मनोहर लाल तो कांग्रेस के मजे लेने में एक कदम आगे निकल गए और रोहतक में सीधा ये कह गए कि उन्हें कुश्ती लड़ने में मजा नहीं आ रहा क्योंकि सामने कोई है ही नहीं। ऐसा लग रहा है कि मानो दोनों तरफ की कुश्ती वो अकेले लड़ रहे हों। पूर्व सीएम के इस तंज पर अब दीपेंद्र हुड्डा ने भी दंगल की भाषा में ही जवाब दिया है और कांग्रेस में रोहतक ही एक ऐसी सीट है जिस पर उम्मीदवार हुड्डा परिवार से आना तय माना जा रहा है। और यही वजह है कि दीपेंद्र हुड्डा रोहतक लोकसभा में पिछले कई दिनों से डोर टू डोर प्रचार कर खूब पसीना बहा रहे हैं। अंत में अब आप सुनिए कि दीपेंद्र हुड्डा ने पूर्व सीएम मनोहर लाल को क्या जवाब दिया और क्यों वो रोहतक को गुरुग्राम के बराबर लाकर खड़ा करने की बात कह रहे हैं। सर, चुनाव प्रचार चल रहा है लेकिन कांग्रेस की सीटों में देरी हो रही है और उसको विपक्ष मुद्दा बना रही है कि आप लोगों के पास अब हम देखो, जैसे मैं पहले जब भी बोलता था आपको कहता था कि सही समय पे हमारे उम्मीदवार आएंगे, मगर मैंने जैसे क्योंकि उस समय हमारा प्रक्रिया चल रही थी, जो फीडबैक की प्रक्रिया थी लोगों से, किन उम्मीदवारों के लोगों में नाम आ रहे हैं, जो सर्वे हुए हैं, पार्टी का अपना एक प्रक्रिया का एक जो है तरीका है। अब मैं आपको जानकारी में ला सकता हूं कि हमारा जो प्रक्रिया है वो लगभग पूर्ण हो चुकी है और जल्द ही कांग्रेस अपने उम्मीदवार लोगों के बीच में लाएगी। जो हमारी अंदरूनी जो विचार विमर्श होना था, जो सारी प्रक्रिया अपनानी थी कांग्रेस पार्टी को, वो हमारी पूर्ण कर ली गई है। आप भी देखते होंगे कई बार बीच में मुझे भी दिल्ली जाना पड़ता था, बाकी लीडरान भी दिल्ली जाते थे, वो सारी उस प्रक्रिया का हिस्सा था। अब वो पूर्ण हो चुकी है और अब जल्द आपके बीच में उम्मीदवार आएंगे। वो फेक न्यूज़ है, वो फेक न्यूज़ है और इस तरह की अफवाहों पर लोग ध्यान ना दें। कल मनोहर लाल यहाँ पे थे रोहतक में, तो उन्होंने कहा कि हम तो अकेले पहलवान ही मैदान में उतरे हुए हैं और विपक्ष की हिम्मत नहीं हो पा रही कि अपने प्रत्याशियों को भी मैदान में। देखिए, मैं उनको बता दूं, मैं उनको बता दूं कि वो पहलवान की बात अगर उन्होंने करी है तो दंगल में एक अकेला पहलवान कितनी उछल कूद कर ले, जब तक दूसरा पहलवान नहीं आता तब तक दंगल शुरू नहीं होता। जब दूसरा पहलवान आएगा तब दंगल शुरू होगा। अभी वो पहलवान कितना ही कोई उछल कूद करे, भाजपा के पहलवान, जब दंगल तब शुरू होगा जब दूसरा पहलवान आएगा और रेफरी सीटी बजाकर दंगल शुरू कराएगा। कांग्रेस के पहलवानों ने अपने लंगोट तैयार कर लिए। और सुनो, हाँ, कांग्रेस के पहलवानों ने अपने लंगोट तैयार कर लिए। हमारे जो है कांग्रेस पार्टी पूरा तैयार है, लोग तैयार हरियाणा है। आने वाले समय में हम रोहतक को गुड़गांव के मुकाबले में लाके हम रोहतक उठ के खड़ा हो। दिल्ली के एक तरफ, दिल्ली की दक्षिण में गुड़गांव है, पूरब में नोएडा है, तो पश्चिम में रोहतक। मगर जब तक हमारी हुड्डा सरकार बनी थी 2004 में, उससे पहले तक दिल्ली की नज़दीकी का फ़ायदा हमारे क्षेत्र को नहीं मिला था। 10 वर्ष बड़े परिश्रम करके रोहतक को विकास की उस मंजिल तक पहुंचाया गया कि रोहतक देश के विकास के मानचित्र पे आया था। अब वो पहचान दोबारा धूमिल हुई है। दोबारा से मैं सभी आपके माध्यम से सभी लोगों से ये सहयोग मांगता हूँ, आप लोगों का भी सहयोग मांगता हूँ कि रोहतक में वो पोटेंशियल है, हम रोहतक की ट्रांसफॉर्मेशन करें, रोहतक विकास के मामले में गुड़गांव के बराबर पहुँचे, ताकि हम अगली पीढ़ी को एक अच्छा भविष्य